अब देखिएगा कुछ लोगों के बारे में, यकीनन खुदावंद सयून को तसल्ली देगा, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा, वो उसका बियाबान अदन की मानद, उसका बियाबान अदन की मानद और उसका सहरा खुदावंद के बाग की मानद। ट्रस्ट में मैं बता नहीं सकता कि रूह कितनी शाद हुई कि एक अदन है और एक खुदावंद का बाग है जो दो मुख्तलिफ है। अगर ये मुख्तलिफ नहीं होते तो खुदावंद को जरूरत नहीं थी कि खुदा रुल कुद्दस इस तौर से इसको डिफाइन करके अलग अलग हम तक पहुंचाते। उसका बियाबान अदन की मानद और उसका सहरा खुदावंद के बाग की मानद बनाएगा। आगे सुनिएगा, खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, फॉरएवर, हमेशा के लिए उसमें खुशी और शादमानी। किसमें? खुदावंद के बाग में खुशी और शादमानी पाई जाएगी। उसके बाग में खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्र गुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। किसमें? खुदावंद के बाग में। अदन है, प्रेज द लॉर्ड। और अदन हम बखूबी जानते हैं कि वो बाग जिसमें खुदावंद ने इंसान को रखा। और खुदावंद आज आपके और मेरे बदन को, सुनिएगा गौर से, अगरचे पहली बात, कुछ बातें ऐसी हैं जब रिवेल होती हैं, जब खुदाए रुल कुद्दस आप में उनको जाहिर करते हैं, तो आप पैदाइश पहले ही बाब में तख्लीक मिलती है और फिर साथ ही खुदावंद हमें बताते हैं कि उन्होंने बाग लगाया। अदन में एक बाग, ये पैदाइश पहला बाब। और बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब कौन सी है? मुकाशफा। आप मुकाशफा 22 को पढ़ लें, आपको पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन ये बरकत जो हमने पढ़ी है, खुशी होगी, शादमानी होगी, शुक्र गुजारी उसके अंदर से निकलेगी। ये खुदावंद खुद फरमाते हैं, मैं करूंगा। तो फिर सवाल ये है कि बाजुकात हमारी जिंदगी में ये क्यों नजर नहीं आता? उसके लिए मिन्नत है कि पहली आयत को घर जाकर पढ़िएगा। ये उन लोगों के लिए है जो सदाकत की पैरवी करते हैं। और उर्दू के साथ साथ जब अगर हम अपनी और अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और लैंग्वेज भी यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर इस पैरवी के लिए जब लफ्ज परसू आता है तो ये एक किस्म की ऐसी जासूसी को जाहिर करता है कि आप लम्हा बे लम्हा किसी पर निगाह रखते हैं, वो किधर जा रहा है, वो क्या कर रहा है। वो परसू वो लोग जो उसकी सदाकत, जो उसका बेटा है, जो आज ईमान लाने वालों की रास्तबाजी है, जो उसकी पैरवी में चलते, जो उससे परसू करते हैं। ये पहली आयत में लिखा है खुदावंद ने, ये उन लोगों के लिए खुदावंद का वादा है जो सदाकत की पैरवी, और जो यान का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ है, जो सीकर है, जो मतलाशी है, जो ढूंढते हैं। और इस बात को भी याद रखे, इसने मुझे भी बहुत साल तक, क्या खुदा गुम हो जाएगा? जो खुदा बेशक ऐसा होगा, लेकिन उससे बेशतर आज भी, यानी वो इंसान जो अदन में फेल हुआ, उसको खुदावंद की तलाश की जरूरत, वो उसने कभी जरूरत महसूस नहीं की। और आज भी बहुत लोग हैं जो बहुत सारी चीजों की तलाश में है, खुदावंद की तलाश में नहीं है।
और ये उनके लिए है जो खुदावंद की तलाश में, जो उसके मतलाशी है, जो उससे पाना चाहते हैं। याद रखिएगा, जो उसके बारे में नहीं, उसके बारे में जानने वाले बहुत बड़े बड़े मनाजरे भी कर सकते हैं, लेकिन मुबारक है वो जो उसे जानने के लिए तड़पते हैं, उसके साथ रफाकत रखना चाहते हैं उसके। इसलिए ये उनके लिए है जो उस की तलाश में है, जो उसके मतलाशी है, जो उसे पाना चाहते हैं। और अगली बात इसमें जो है, सुनिएगा, ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है। देखिए, और ये इसमें कोई खुदावंद किसी से कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो वो कहे मेरे बाप दादा कोई मिरास नहीं छोड़ के गया, मेरे लिए बिजनेस नहीं छोड़ के गया, मेरे लिए नथिंग, कुछ भी ऐसा खुदावंद नहीं डिमांड कर रहे जो इंसान नहीं दे सकता। लेकिन इंसान खुद उस मर्ज का शिकार है, पुराने आदम की, जिसकी खुदावंद की बातों में दिलचस्पी ना थी, खुदावंद का कलाम जिसने कबूल ना किया, आज उसी में जीना चाहता है और जी रहा है। लेकिन खुदावंद ये चाहते हैं कि वो नए आदम में आकर उसे जाने और उसके साथ दिल लगाए। हिस्टोरिकली ये तारीखी एतबार से उन अयाम की बात है जब बनी इस्राएल कौम बार बार गुनाह, बुत परस्ती, सरकशी के बायस बाबल की असीरी में चले गए, उनके लिए खुदावंद ने कलाम किया। और आज ये शहादत है, रूह शाद है कि अगर उनके लिए खुदावंद ने फरमा दिया तो उन्हें कभी वहां बाबल की असीरी में नहीं छोड़ा। जिस तरह उन्हें नहीं छोड़ा, उसी तरह आज जो उसके पैरोकार है उन्हें कभी गुनाह और उस मौत की गुलामी में नहीं छोड़ेगा, उन्हें अपने वादे के मुआफिक आसमान पर लेकर जाएगा। लेकिन आगे उसने कहा निगाह करो, देखने के लिए कहा है, वो कुछ मुश्किल नहीं है। इब्लीस हमेशा चाहेगा कि तू अपने पे निगाह कर, खोल फोन, सारा दिन सेल्फियां बना, सारा दिन अपने को देख, एंगल बना बना के, जाविये बना बना के उसने ऐसे लेकिन यहां पे लिखा है तू निगाह कर, किस पे? तू अपने बाप इब्राहिम पर निगाह कर, अपनी मां सारा पर निगाह कर। इसका मतलब क्या है? उनकी जिंदगी और उनका अपने खुदावंद के साथ जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी उन पर निगाह कर। अपने बाप इब्राहिम को देख, अपनी मां सारा को देख। और ये एक सोच है। और फ्राइडे को मैं पूछ रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारे बुजुर्ग लूत की बीवी का नाम क्या है। मैंने काफ़ी बहन भाइयों से पूछा, किसी ने मेरी मदद नहीं की कि हमारे बुजुर्ग लूत की बीवी का, अगर किसी को पता है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने भी बाइबल में नहीं पढ़ा। किसी ने पढ़ा है? कहाँ है वो नाम? क्या मां सारा के साथ नहीं थी वो? क्या काश हमारे बुजुर्ग लूत ये डिसीजन लेते कि मैं वही करूंगा जो मेरे बाप इब्राहिम करते हैं, जो मेरे भाई इब्राहिम करते हैं। लेकिन उसने राहें खुद चुनी। और आज याद रखे कि कहा गया कि अगर तुम किसी डरावे से नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो तुम सारा की बेटी हो। हमारी वो बुजुर्गा लूत की बीवी किधर है? उसे कहा गया, याद रखिएगा, इतनी मुकद्दसीन खवातीन का जिक्र है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में सबसे छोटी आयत शायद लूत की बीवी को याद रखो। ऐसी इबरतनाक, इबरत के तौर पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह हमारे बुजुर्ग लूत की बीवी नाम लिए बगैर, क्या है इसका मतलब? अगर किसी के बायस खुदावंद ने आपको निकाल लिया सदूम और अमूरा की आग से, मत वापस जाओ, मत घुसो वहां पर, तुम्हारा दिल वहीं ना रहे। अगर खुदावंद ने निकाल लिया है, हम काम के लिए, काज के लिए, बिजनेस के लिए, जहां भी है, डजंट मैटर, लेकिन हम कभी सदूम और अमूरा में अपना दिल ना लगाए। उस वक्त खुदावंद ने हमारे बुजुर्ग लूत को हमारे बाप इब्राहिम की वजह से निकाला था। आज मुझे और आपको उसने अपने बेटे के वसीला से निकाला है।
मत पीछे दिल लगाए, रहम हो गया, निकाल लिया है, अपनों में रहे। और जिनके वसीला से खुदावंद की पहचान पाई है, उनसे दिल लगाए, उन्हीं के साथ वक्त गुजारना पसंद करे। और कभी बीच में दराड़े, रुपया पैसा सब कुछ कुर्बान करके कहे नहीं, मैंने इस बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग, पास्टर में से अपने खुदावंद को देखा है। नो वे। ये फानी चीजें जाती रहेंगी और ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप वो हिस्सा चुन लेंगे तो आप कभी नाकाम होंगे। इसलिए एक बात और इसके साथ ही करते हुए, वो क्या है? एक तो उनकी अपनी मां सारा, अपने बाप इब्राहिम पर निगाह करो, और अगड़ी बड़ा ही खूबसूरत मुकाशफा इसके अंदर है। उस चट्टान को देखते रहो जिसमें से तुम काटे गए हो। यहोवा हमारी चट्टान है, उसी यहोवा ने बदल लिया और उसी में से मैं और आप काटे गए, और उसी में से उसने बदल लिया। और वो कोने के सिरे का पत्थर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह है, और उनके वसीला से हम कीमती पत्थर ठहरे। इसलिए उस चट्टान पर हमेशा निगाह रखो जिस चट्टान में से तुम काटे गए, और उस गड्ढे पर, याद रखिएगा, उस चट्टान के साथ साथ उस गड्ढे पर निगाह रखो जहां से तुम खोदे गए हो, जहां से तुम यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिंदा किए गए हो। अगर मसीही जिंदगी, कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो जरूरी है हमेशा वो चट्टान जिसमें से पानी जिंदगी का पिलाया जाता, वही चट्टान मेरे और आपके खुदावंद सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए। उस चट्टान पर निगाह रखो, उस गड्ढे पर। अगर तू दिल से ईमान लाए, आज बाजुकात बहुत अच्छी बात है खुदा के कलाम का कन्फेस करना, इकरार करना, और आज कलीसियाओं में बहुत जोर दिया जा, यस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठनठनाता पीतल बन जाएगा अगर उसके कलाम को दिल में रख के उस पर यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि ये दो बातें, पहली बुनियाद जो खुदावंद ने हमें बताई है कि उसके कलाम को क्या कर, अगर तू दिल से ईमान लाए, वरना तू तेरा चीखना चलाना बन जाएगा उन फकी फरीसियों की तरह, जो जिसके लिए माजरत से खुदावंद ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बक बक। हालांकि वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो दुआ करते थे। बाइबल बताती है कि वो दुआ, और आज उस मर्ज को जब आप देखेंगे, अब खून के आंसू रोएंगे। पब्लिकली लोग पौना घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट पब्लिकली दुआ करना चाहते हैं, और हो सकता है कभी पर्सनली 5 मिनट कमरे में बैठ के दुआ ना कर सके, लेकिन वो जहां पब्लिकली लोग देखेंगे कितने खूबसूरत अल्फाज, कितनी कलाम उसके अंदर है, दुआ के जरिए दुआ का मौका मिला है, तो उसी में प्लीज मैं खुदावंद में होते हुए मिन्नत करूंगा, हर चीज को समझे, जाने, परखे। लिखा है अगर तू दिल से ईमान लाए और जबान से इकरार करे, जिस बात के लिए ईमान लाएगा उसके लिए इकरार करेगा, वो तेरे लिए हो जाएगा। इसलिए ये चर्च क्यों आप लोगों के साथ हर रोज कलाम 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 कलाम, मतलब हम दुआ के लिए खुदा ना खासा हम कहते हैं पर्सनल, गो स्पेंड टाइम विद हिम, होल नाइट, पूरी रात उसके साथ वक्त गुजारे, दिन उसके साथ वक्त गुजारे, लेकिन अवलीन तरजीह अपनी जिंदगी में उसके कलाम को दे। मैंने तेरे ऐसी नहीं इतनी बड़ी आजमाइश में से गुजर कर कहा, उसी ने दिया उसी ने लिया। क्यों? क्योंकि उन्हीं के अंदर, उन्हीं का स्टेटमेंट देखे, मैंने जरूरी खुराक, किसी भी जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम का जखीरा किया है। ये हमारे बुजुर्ग अय्यूब हैं। आमीन। इसलिए हमेशा उस चट्टान पर निगाह करे जहां से काटे गए अपने यीशु मसीह की मसलूबियत, और उस गड्ढे पर जहां से खोदे गए, उसके साथ मुर्दों में से जलाए गए। जब हम इसमें क्या क्या कहना चाहते हैं, याद रखिएगा, इसको समझना होगा और यकीन करना होगा कि मैं गुनाह के एतबार से, उस चट्टान पर निगाह करने से मतलब है कि मैं गुनाह के एतबार से, पुरानी जिंदगी के एतबार से मर गया
और गड्ढे में से खोदा गया नई जिंदगी के एतबार से, यीशु मसीह के साथ रास्तबाजी के एतबार से मुर्दों में से जी उठा। और अब पुरानी जिंदगी नहीं जीऊंगा, नई जिंदगी जीऊंगा जो उसने मुझे बख्शी है, और उसके लिए जीऊंगा। आमीन।